माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह वीडियो में जो आज की जो टॉपिक रहने वाला है वह पादप हार्मोन्स के बारे में रहने वाला है। यह पादप जो हार्मोन है, यह पादप हार्मोन पेड़ पौधे में निश्चित समय के बाद निकलती है और उसमें अनेक प्रकार के कार्य करती है। उसी प्रकार अगर जीव जंतु की बात करें तो जीव जंतु के शरीर से भी कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और हर एक उम्र के हिसाब से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं और सारे हार्मोन्स का काम अलग अलग होता है। कोई हार्मोन शरीर का वृद्धि विकास करता है, कोई जनन अंगों को वृद्धि विकास करता है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखता है। तो हार्मोन्स जीवों में या पेड़ पौधा में अनेक प्रकार के कार्य करने का कार्य करता है। हालांकि हार्मोन जो शब्द है, हार्मोन शब्द जो होता है कोई भी क्रिया को तीव्र या मंद करने का कार्य करता है। अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी कार्य तीव्र गति से हो रहा है तो उसको थोड़ा धीमा करता है और जो काम धीमा होता है उसको थोड़ा मंद करने का कार्य करता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वह प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कौन हार्मोन का क्या कार्य होता है, कौन सा हार्मोन कब निकलता है, फल फूल के लिए कौन उत्तरदायी होता है, इन सभी चीजों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पर पादप हार्मोन्स जो होता है, पादप हार्मोन्स मुख्यतः 5 प्रकार के होता है, पर इसके अलावा भी जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। पर अगर मुख्यतः की बात करें तो मुख्यतः पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला जो हार्मोन है, पहला हार्मोन को हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, दूसरा को जिबरेलिन्स हार्मोन कहते हैं, तीसरा को साइटोकाइनेस हार्मोन कहते हैं, चौथा को एब्सिसिक एसिड हार्मोन कहते हैं और जो लास्ट जो हार्मोन होता है, पंचमा जो हार्मोन होता है, उसको हम इथिलीन हार्मोन कहते हैं। यह जो 5 हार्मोन है ये पेड़ पौधे के वृद्धि विकास के लिए या पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए काफी जरूरी होता है। पर यह जो हार्मोन्स है, सब हार्मोन्स का काम अलग है। सारे हार्मोन्स एक स्थान से नहीं निकलते, अलग अलग स्थानों से निकलते हैं और अलग अलग स्थानों से निकलकर अलग अलग कार्य करने का कार्य करते हैं। पर ये 5 हार्मोन्स के अलावा फ्लोरेजेंस हार्मोन है, तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो हम बारी बारी से हम आज चर्चा करेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है, जिबरेलिन्स हार्मोन का क्या काम है। 5 हार्मोन को आप बारी बारी से समझेंगे कि कौन हार्मोन क्या कार्य करता है। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग एक सवाल यानी जो 2 नंबर में भी सवाल आते हैं और इससे 5 नंबर में भी सवाल आते हैं, एक सवाल इससे रहना तय होता है। तो देखिए कि जिबरेलिन्स हार्मोन्स क्या है और सारे हार्मोन को हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन हार्मोन क्या कार्य करता है। तो ऑक्सिन जो हार्मोन है, ये ऑक्सिन जो हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज सबसे पहले, जो ऑक्सिन हार्मोन का नाम जो आप सुन रहे हैं, इस हार्मोन की सबसे पहले खोज जो किए थे डार्विन वैज्ञानिक ने। ऑक्सिन हार्मोन की खोज सबसे पहले डार्विन वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की। यानी ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज सबसे पहले डार्विन वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किए थे और यह हार्मोन पेड़ पौधा के शीर्ष भाग से निकलता है। यानी पेड़ पौधा की जो सबसे ऊपर की जो हिस्सा होती है, पेड़ पौधा के जो सबसे ऊपर की जो भाग होती है, उस भाग से यह हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन पेड़ पौधा के वृद्धि पर, जो यह हार्मोन होता है, यह हार्मोन पेड़ पौधा के वृद्धि पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह वृद्धि विकास पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। पर यह पेड़ पौधे के शीर्ष भाग से निकलेगा, पेड़ पौधे के शीर्ष भाग से निकलकर पेड़ पौधे के लंबाई पर नियंत्रण करेगा, पेड़ पौधे के वृद्धि पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। पर इसके अलावा ऑक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन पेड़ पौधा में खरपतवार, पेड़ पौधा में जो खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार को भी नष्ट करता है और विलयन की क्रिया को भी रोक देता है।
यानी यह जो ऑक्सिन हार्मोन है, यह ऑक्सिन हार्मोन पेड़ पौधा में खरपतवार को भी नष्ट करता है और विलयन की क्रिया को भी रोक देता है। खरपतवार हम उसे कहते हैं, खरपतवार उसमें जो आपकी फसल के साथ साथ जो अवांछनीय पौधा उग जाती है या आपके फसल के साथ साथ जो बेकार घास हो जाता है, उस घास को खरपतवार कहा जाता है। तो खरपतवार को नष्ट करता है, विलयन की क्रिया को भी रोक देता है, पौधे को हरे भरे रखता है। यह जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधे को हरे भरे रखता है और पेड़ पौधे को वृद्धि विकास के साथ साथ या पेड़ पौधे को वृद्धि विकास के साथ साथ यह जो हार्मोन है पेड़ पौधे में फल फूल बनाने में भी मदद करता है। तो इन सभी जो कार्य है, इन सभी कार्य ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है। एक बार फिर से कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज सबसे पहले डार्विन वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया था। या पेड़ पौधे के शीर्ष भाग से निकलता है और पेड़ पौधे के शीर्ष भाग से निकलकर उसकी लंबाई पर नियंत्रण करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधे में खरपतवार को नष्ट करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधे में विलयन की क्रिया को रोक देता है। यह हार्मोन पेड़ पौधे को हरे भरे रखता है और फल फूल बनने में सहायता करता है। यह जो 3-4 जो 5 वो काम जो आप देख रहे हैं, यह ऑक्सिन हार्मोन का काम है। इसके बाद जो हार्मोन है या इसके बाद जो हार्मोन है जिबरेलियस हार्मोन को हम देखेंगे कि इसकी क्या कार्य होता है। तो दूसरा जो हार्मोन है जिसे हम जिबरेलियस हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिबरेलियस हार्मोन। जिबरेलियस हार्मोन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो जिबरेलियस हार्मोन की जो खोज किए थे वो सबसे पहले कुरासोवा वैज्ञानिक, यानी जिबरेलियस हार्मोन की खोज सबसे पहले कुरासोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में किए थे। जिबरेलियस हार्मोन की खोज सबसे पहले कुरासोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में किए थे। और यह एक ऐसा हार्मोन है जो बौना पौधा को लंबा करने का कार्य करता है। यानी जिस पेड़ पौधा की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो यह बौना पौधा को लंबा करने का कार्य करता है। यह बौना पौधा को लंबा करता है। साथ ही साथ यह जो हार्मोन है तेजी से पेड़ पौधा में वृद्धि विकास करता है। यानी कहने का मतलब है कि यह पेड़ पौधा को लंबाई बढ़ाएगा। पेड़ पौधे की जो तना होती है, पेड़ पौधा की तना को यह मोटा करने का कार्य करता है, यानी उसकी चौड़ाई बढ़ाता है। पेड़ पौधा में मजबूती लाना, पेड़ पौधा को लंबा करना, पेड़ पौधे की मोटाई बढ़ाना, पेड़ पौधे में मजबूती लाना सब जिबरेलियस हार्मोन का काम होता है। पर यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन क्या करता है, ये भी हार्मोन पेड़ पौधा में खरपतवार को नष्ट करता है। ये भी हार्मोन पेड़ पौधा में विलयन की क्रिया को रोक देता है। यानी अनेक जो कार्य होते हैं, अनेक कार्य या पेड़ पौधा में करने का कार्य करता है। पेड़ पौधा अगर सुस्त की अवस्था में रहता है तो उसको सुस्त की अवस्था को थोड़ा यानी वृद्धि करता है, सुस्त अवस्था को या सक्रिय कर देता है। पेड़ पौधा में फल फूल तेजी से बनाने लगता है। तो इन सभी जो कार्य है जिबरेलियस हार्मोन का काम है। तो जिबरेलियस हार्मोन में याद रखना है कि इसकी खोज सबसे पहले कुरासोवा वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में किया था। यह बौने पौधे को लंबा करता है, पेड़ पौधा को तना को मोटा करता है, खरपतवार को नष्ट करता है, विलयन की क्रिया को रोक देता है और पेड़ पौधा अगर सुस्त अवस्था में रहे तो उसको सक्रिय करने का कार्य करता है। तो यह जो आप देखें यह जिबरेलियस हार्मोन का काम था। अब इसके बाद जो तीसरा जो हार्मोन है वह तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन के बारे में हम देखेंगे कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या काम करता है। तो तीसरा साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में अगर बात किया जाए तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन है यह साइटोकाइनिन हार्मोन की जो खोज किए थे वह मिलर वैज्ञानिक ने किए थे। यानी साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज सबसे पहले मिलर वैज्ञानिक ने किया था। और यह साइटोकाइनिन हार्मोन यह जब भी काम करता है,
जब भी यह हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन काम करता है तो ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। यानी यह हार्मोन अकेले काम नहीं करता, ये जब भी काम करता है तो ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधा में जो कोशिका विभाजन होती है या पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन को तीव्र कर देता है, कोशिका विभाजन की काम करने का कार्य करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधा में नए नए पत्तियां का निर्माण करता है। यानी साइटोकाइनिन हार्मोन पेड़ पौधा में नए नए पत्ती का निर्माण करता है। यह हार्मोन नए नए पेड़ पौधा में तना का निर्माण करता है और फल फूल अधिक बनाने का काम करता है। फल फूल में वृद्धि करना साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है। तो साइटोकाइनिन जो तीसरा जो पादप हार्मोन है, इस हार्मोन के बारे में एक बार आप फिर से समझिए कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज सबसे पहले मिलर वैज्ञानिक ने किया था और यह हार्मोन जब भी काम करता है तो ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। पर इस हार्मोन का जो काम है, यह पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन की क्रिया करता है, नए नए पत्तियां का निर्माण करता है, फल फूल अधिक बनाता है, तना को वृद्धि विकास करने का कार्य करता है। इन सभी जो काम है साइटोकाइनिन हार्मोन का काम है। इसके बाद जो चौथा जो हार्मोन है, तो चौथा हार्मोन को हम देखेंगे तो वह हार्मोन पेड़ पौधा में क्या कार्य करता है। तो चौथा जो हार्मोन है वह चौथा हार्मोन को हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो देखेंगे एब्सिसिक एसिड क्या है और यह पेड़ पौधा में क्या कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके बारे में सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड वैज्ञानिक ने एब्सिसिक एसिड के बारे में कौन एवं एरिकोड, इसके बारे में कौन एवं एरिकोड वैज्ञानिक ने सबसे पहले बतलाया था। और यह हार्मोन पेड़ पौधा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। यानी यह एकमात्र ऐसा हार्मोन एब्सिसिक एसिड हार्मोन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा के वृद्धि विकास के विरुद्ध काम करता है। यानी यह पेड़ पौधा में उल्टा काम करता है। जैसे यह हार्मोन पेड़ पौधा को वृद्धि विकास को रोक देता है, यह हार्मोन पेड़ पौधा में नए नए पत्तियों को बनने नहीं देता है, यह हार्मोन विलगन की क्रिया को तीव्र कर देता है, यह हार्मोन पेड़ पौधा को जल्दी सुखाने का कार्य करता है। यानी पेड़ पौधा में जो नए नए यानी पेड़ पौधा में यह फल फूल को बनने नहीं देता है। ये सभी पेड़ पौधा के जितने विपरीत काम होते हैं, पेड़ पौधा को बहुत जल्द नष्ट करने का प्रयास करता है, उसमें फल फूल लगने नहीं देता है, नए नए पत्तियां बनने नहीं देता है, उसके वृद्धि विकास को रोक देता है, तो वह हार्मोन एब्सिसिक एसिड है। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में एक बार फिर से देखिए कि एब्सिसिक एसिड की जो खोज की है वह कौन से एरिकोड वैज्ञानिक ने किया था। और यह हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा के विरुद्ध में काम करता है, पेड़ पौधा के उल्टा काम करता है। यह हार्मोन नए नए पत्ती को लगने नहीं देगा, विलगन की क्रिया को रोक देता है, यह पेड़ पौधा को जल्द सुखाने का काम करता है, वह पेड़ पौधा को एकदम जितना जल्द हो उसको एकदम नष्ट करने का प्रयास करता है। यानी यह विपरीत काम करता है एब्सिसिक एसिड। पर जो लास्ट जो हार्मोन्स है उस हार्मोन को इथिलीन हार्मोन कहते हैं। तो देखिएगा कि इथिलीन हार्मोन पेड़ पौधा में कैसे काम करता है। यानी पंचमा जो हार्मोन है वह इथिलीन हार्मोन है। इथिलीन हार्मोन के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो इथिलीन हार्मोन की जो खोज किए थे वह सबसे पहले वर्ग वैज्ञानिक ने किए थे। इथिलीन हार्मोन के बारे में सबसे पहले वर्ग नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था। और यह एकमात्र ऐसी हार्मोन है, इथिलीन हार्मोन यह एकमात्र ऐसी हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी हार्मोन आप पढ़े, ऑक्सिन पढ़े, जिबरेलिंस पढ़े, साइटोकाइनिन पढ़े, एब्सिसिक पढ़े, सब द्रव अवस्था में रहता था। पर इथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है और गैसीय अवस्था में रहता है और यह इसे फल को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। यानी यह जो हार्मोन है इसका मुख्य काम है फल को पकाना है, फल को पकाने का काम करता है, फल फूल को संख्या पेड़ पौधा में बढ़ा देता है। यानी फल फूल को तीव्र गति से लाना, फल को पकाना, फल को तेजी से वृद्धि विकास करना, ये भी हार्मोन पेड़ पौधा में नए नए पत्तियां को लाता है,
पेड़ को मोटाई में वृद्धि कर देना, सब इथिलीन हार्मोन का काम होता है। इथिलीन हार्मोन से सवाल जो आती है कि कौन से हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है, तो इथिलीन फल पकाने वाले हार्मोन इथिलीन होता है, नए नए पत्तियां लाने वाला हार्मोन इथिलीन होता है, पेड़ पौधे की मोटाई बढ़ाने वाला इथिलीन होता है, और यह पेड़ पौधे को हमेशा वृद्धि विकास करने का कार्य करता है, यह पेड़ पौधा को जल्दी सूखने नहीं देता है। तो सभी जो 5 हार्मोन जो आप देखे, ये पांचों को पांचों हार्मोन पेड़ पौधा के लिए नेसेसरी होता है। ये पांचों हार्मोन पेड़ पौधा के लिए काफी जरूरी होता है। इन पांचों हार्मोन में से अगर कोई हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो पेड़ पौधा समय से पहले नष्ट हो जाते हैं, समय से पहले वह खराब हो जाता है, उसकी वृद्धि विकास नहीं हो पाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का जो वीडियो है इतना ही रहने वाला है। अगर हमारे पढ़ाए गए वीडियो में अगर आपको टॉपिक पसंद आती है, आपको समझ में आती है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियो नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।